कथा सरितसागर, अध्याय 78। वीरवर की कथा, वेताल 4। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस भयानक और घने अंधकार के बीच संघर्ष कर रहे थे, जबकि उस शव का भारी वजन सम्राट के चौड़े कंधे को दबा रहा था। उस समय चिताओं की टिमटिमाती हुई अग्नि प्राचीन वृक्षों पर लंबी और नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वो एक बार फिर अशोक के वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वेताल उस ठंडे शरीर के भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उस भारी बोझ को अपने कंधे पर उठा लिया और वो चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वो प्राणी पत्थर पर सूखी पत्तियों के फिसलने जैसी आवाज के साथ हंसा और राजा का उपहास करते हुए बोला कि ये निरंतर परिश्रम उस दुष्ट सन्यासी के लिए व्यर्थ है। वेताल ने यात्रा के कष्ट को कम करने के लिए एक और कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा और राजा चुपचाप सुनने लगे। शोभावती नामक नगर में शूद्रक नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा रहते थे, जो अपनी महान वीरता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। मालव देश से वीरवर नामक एक ब्राह्मण इस वीरप्रिय राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। वीरवर अपने साथ अपनी पत्नी धर्मवती और अपने बच्चों सत्ववर और वीरवती को भी लेकर आया था। वो अपनी कमर में एक तीखी कटार और अपने हाथों में तलवार और ढाल रखता था। उसने प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन की मांग की और राजा ने उसकी वीरतापूर्ण आकृति को देखकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा शूद्रक ने ये जानने के लिए गुप्तचर भेजे कि वीरवर इतनी बड़ी राशि कैसे व्यय करता है। गुप्तचरों ने बताया कि वीरवर 100 मुद्राएं अपनी पत्नी को भोजन के लिए देता था और 100 मुद्राएं वस्त्रों और सुख सुविधाओं पर व्यय करता था। वह 100 मुद्राएं देवताओं की पूजा के लिए अलग रखता था और प्रतिदिन 200 मुद्राएं निर्धन ब्राह्मणों को दान में देता था। अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वह पूरी रात अपनी तलवार हाथ में लेकर अकेले महल के द्वार पर पहरा देता था। जब वर्षा ऋतु आई तो गरजते हुए बादलों और बिजली की चमक ने आकाश में एक लहराती हुई तलवार जैसा दृश्य बना दिया। राजा शूद्रक ने अपने महल की छत से देखा कि दिन रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन वीरवर अपने स्थान पर अडिग खड़ा था। राजा ने अंधकार में पुकारा और पूछा कि द्वार पर कौन पहरा दे रहा है। वीरवर ने एक स्थिर और शांत स्वर में उत्तर दिया और राजा उसके इस अदम्य साहस को देखकर प्रशंसा से भर गए। एक शाम राजा ने दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी, जिसमें गहरा दुख और निराशा भरी थी। उन्होंने वीरवर को उसका पता लगाने का आदेश दिया। वह ब्राह्मण उस भयंकर तूफान में निकल पड़ा और राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चलने लगे। वीरवर नगर के बाहर एक जलाशय के पास पहुंचा और उसने जल के बीच में एक स्त्री को देखा जो एक दयालु और उदार वीर के लिए विलाप कर रही थी। वीरवर ने उससे पूछा कि वह कौन है और इस आधी रात में क्यों रो रही है। उसने उत्तर दिया कि वह पृथ्वी देवी है और राजा शूद्रक उसके न्यायप्रिय स्वामी है। उसने बताया कि 3 दिनों में राजा की मृत्यु हो जाएगी और वह ऐसे महान शासक के खोने के दुख में विलाप कर रही है। वीरवर ने इस विपत्ति को रोकने का उपाय पूछा और देवी ने बताया कि यदि वह अपने पुत्र सत्ववर की बलि चंडी देवी को दे दे तो राजा का जीवन बच सकता है। वीरवर अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को देवी की आज्ञा के बारे में बताया। वह भी इस बात पर सहमत हो गई कि उन्हें राजा की समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने अपने छोटे पुत्र सत्ववर को जगाया और पिता ने अत्यंत दुखी मन से बालक को पूरी बात बताई। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि यदि उसकी बलि दी जाए तो राजा जीवित रहेंगे, अन्यथा तीसरे दिन राजा की मृत्यु निश्चित है। सत्ववर ने एक अत्यंत वीर आत्मा का परिचय दिया और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि यदि उसके जीवन के बलिदान से राजा का जीवन बचता है तो उसे अपना इच्छित फल मिल जाएगा। उसने पूछा कि अब विलंब क्यों किया जाए और अपने पिता से आग्रह किया कि वो उसे तुरंत देवी के सामने ले जाए और उसकी बलि देकर अपने स्वामी के लिए सुख लाए। वीरवर ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा कि वो वास्तव में उसका ही पुत्र और एक सच्चा वीर है। वे चंडी देवी के मंदिर पहुंचे और राजा भी अंधकार में गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे आए। सत्ववर ने मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना की कि उसके सिर का बलिदान राजा शूद्रक को अगले 100 वर्षों तक जीवन प्रदान करे। वीरवर ने अपनी तलवार निकाली और अपने पुत्र का सिर काट दिया।
तभी आकाश से एक दिव्य वाणी ने उसकी भक्ति की प्रशंसा की। अपने भाई के सिर को गले लगाते हुए छोटी बहन वीरवती का हृदय दुख से फट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। माता धर्मवती ने भी अपने बच्चों के पीछे पीछे जाने के लिए स्वयं को चिता की अग्नि को समर्पित कर दिया। वीरवर ने अपने परिवार के शवों को देखा और निर्णय लिया कि ऐसे बलिदान के बाद वो अकेला जीवित नहीं रह सकता। उसने चंडी देवी की स्तुति की और फिर अपनी तलवार के एक ही प्रहार से अपना सिर भी काट लिया। राजा शूद्रक ने अपने छिपने के स्थान से ये सब देखा और वो अत्यंत दुख और विस्मय से भर गए। वो आगे बढ़े और देवी से प्रार्थना की कि वो वीरवर और उसके परिवार को पुनर्जीवित कर दे, अन्यथा वह भी अपना सिर बलि के रूप में अर्पित कर देंगे। राजा शूद्रक ने देवी को पुकारा और अपने सिर के बलिदान के बदले कृपा मांगी। उन्होंने देवी से वरदान मांगा कि वह उस ब्राह्मण वीरवर और उसके परिवार को फिर से जीवित कर दे, जिन्होंने उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। चंडी देवी राजा के साहस से अत्यंत प्रसन्न हुई और आकाश से उनकी वाणी ने राजा को रुकने के लिए कहा। उन्होंने वीरवर और उसके पूरे परिवार को फिर से जीवित कर दिया और वे सब ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। राजा ने तुरंत स्वयं को फिर से छिपा लिया और देखा कि वीरवर वापस महल के द्वार पर पहरा देने लौट गया है। जब राजा ने फिर से छत से पुकारा तो वीरवर ने केवल इतना ही कहा कि वह रोने वाली स्त्री किसी मायावी की तरह गायब हो गई और उसने अपने बलिदान के बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को उस रात के अद्भुत पराक्रम के बारे में बताया और वीरवर और उसके पुत्र को सम्मान के रूप में बड़े प्रांतों का राज्य प्रदान किया। वेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से यह निर्णय लेने को कहा कि उन सब में सबसे बड़ा वीर कौन था। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया कि राजा शूद्रक ही सबसे महान वीर थे, क्योंकि वो अपने सेवकों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। वीरवर और उसके परिवार ने तो केवल अपने जन के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन राजा ने उन लोगों के लिए स्वयं को बलिदान करने का उच्च साहस दिखाया जो उनकी सेवा करते थे। वेताल ने राजा का वो बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत राजा के कंधे से गायब होकर उस अंधेरे में फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने और अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।